तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है तो देखो, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। अब आपको इसमें कौन सा शेप के बारे में बात की है, तो क्वाड्रिलेटरल, यानी एक मैदान है वो कौन से शेप का है, तो क्वाड्रिलेटरल शेप का है। इससे आपको इतना पता है कि वो 4 साइड से, आपको उसमें ये नहीं बोला है कि वो पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस से क्या है, आपको डायरेक्ट क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, तो द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। अब देखो ये आपका क्वाड्रिलेटरल शेप है, इसका ये क्या है, आपका ये डायगोनल है। ओके, ये आपको डायगोनल दिया है, कितना दिया है, 24 मीटर। अब एंड अ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। यानी कि अब इसमें से देखो, ये जो आपका एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि क्या है, आपका हाइट है। ओके, ये हाइट क्या हुआ है, तो यहाँ से वर्टाइसेस से निकलता है, ये पॉइंट से निकला है और किस पे टच हुआ है, तो ये आपका डायगोनल पे टच हुआ है। सेम ये वाला भी हाइट इधर पॉइंट से निकला है और ये कहाँ पे टच हुआ है, तो यही डायगोनल पे टच हुआ है। इसका मतलब कि दोनों का, अगर ये हाइट है तो दोनों का ये क्या रहेगा, आपका सेम है। ओके, ये जो बेस है दोनों का, दोनों हाइट का बेस क्या है, आपका सेम है, 24 मीटर है। अब आगे आपको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको ये फील्ड का क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब ये बेस सेम है तो ये क्या रहेगा, बेस की ये हाइट जा रहा है ये लाइन पे और ये हाइट जा रहा है ये लाइन पे, यानी कि जो डायगोनल है वो क्या होगा आपका, तो ये आपका बेस होगा। और ये दोनों अलग अलग हाइट है, तो इसको नाम दे दो हाइट 1 और इसको नाम दे दो हाइट 2। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो ध्यान दो जो भी आपको पहले इन्फॉर्मेशन दिए पहले वो लिख लेने का। तब देखिए यहाँ पे ध्यान दो सॉल्यूशन बेस यानी कि बी आपको दिया है, कितना दिया है, तो 24 मीटर। फिर हाइट 1 भी आपको दिया है, कितना दिया है, हाइट 1 तो 8 मीटर और हाइट 2 आपको कितना दिया है, तो 13 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, तो क्वाड्रिलेटरल शेप का एरिया फाइंड करना है। किसे लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हाफ बेस ब्रैकेट में h1 प्लस h2। अब देखो हाफ का हाफ लिखोगे, बेस कितना दिया है आपको 24 तो मल्टीप्लाई बाय 24, h1 कितना दिया है आपको 8 और h2 कितना दिया है आपको 13, तो 8 प्लस 13 कर दो। अब 2 के टेबल में 24 आता है, कितने जा आता है, तो 12 जा, 2 1 जा 2 12 जा, तो 12 लिखोगे। अब 8 प्लस 13 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 21। तो आप यहाँ पे 21 लिख दोगे और ब्रैकेट हटा दोगे तो यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, मल्टीप्लाई की। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 जा 2 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो कितना आएगा 2 4 प्लस 1 5 और 2 कितना आ गया आपका, तो 2 5 2। आपको यूनिट क्या दिया है इसमें, तो मीटर दिया है सब में, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, मीटर। एरिया फाइंड किया है तो क्या ऊपर लिखोगे, स्क्वायर। ओके, तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया, 252 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 252 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वहां पे खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो देखो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी कि अब आपको इसमें कौन सा शेप के बारे में बोला है, तो रोम्बस के बारे में बोला है, रोम्बस। अब इसका आपको डायगोनल्स दिया है, एक आपको दिया 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपका एक डायगोनल है ये आपको कितना दिया है, तो 7.5 सेंटीमीटर, और ये जो आपका दूसरा डायगोनल है ये आपको कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर। ओके, यानी ये क्या हो जाएगा आपका D1 और ये क्या हो जाएगा आपका D2। तो सिंपल, अब D1 D2 हमने दे दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो कैसे फाइंड करोगे, सॉल्यूशन में D1 कितना दिया है आपको, तो 7.5 सेंटीमीटर और D2 कितना दिया है आपको, तो 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ का हाफ लिखोगे, D1 कितना है आपका 7.5 इंटू D2 कितना है आपका 12। अब 2 के टेबल में 12 आता है, कितने से आता है 6 जा 1 जा 6 जा। अब 7.5 को क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 75 मल्टीप्लाई बाय 6 6 5 जा 30 0 3 कैरी 6 7 जा 42 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45।
5, 42 42 प्लस 45, ओके। तब कितना है आपका 450। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे पॉइंट, तब आंसर क्या आ जाएगा 45। आपको यूनिट क्या दिया है, यूनिट दिया आपको सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus is 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। खाली कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको रोम्बस, ये जो रोम्बस है उसका आपको क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है, और इसका आपको साइड दिया कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अभी रोम्बस कैसे रहता है, सेम स्क्वायर जैसे रहता है, थोड़ा सा स्लैंट रहता है। अभी स्क्वायर से सब साइड सेम होती है, जैसे रोम्बस में सब साइड्स क्या होता है सेम होता है, इसका मतलब सब साइड चारों साइड क्या रहेगा आपका 5 5 5 ही रहेगा, ओके 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब एंड whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। अभी एल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एल्टीट्यूड यानी कि वो परपेंडिकुलर लाइन ही होता है जो 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब यानी कि ऐसा देखो सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये कितना दिया है आपको, तो 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। अब इसमें से कोई इसका जो एक डायगोनल है, सपोज ये एक डायगोनल है, ये वाला एक डायगोनल है, ओके, ये आपको दिया है, कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर ये आपको दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, तो ये जो आपका दूसरा डायगोनल है ये आपको क्या करना है, तो फाइंड करना है। ये जो आपका दूसरा डायगोनल है ये आपको फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो आपका डायगोनल 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका डायगोनल 2, और डायगोनल 2 क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो स्टूडेंट्स, अभी कैसा है यहाँ पे, तो अभी से आपको एरिया भी फाइंड करना है और डायगोनल 2 भी फाइंड करना है। तो अगर एरिया दिया जाता है हम डायगोनल 2 फाइंड कर लेते हैं, और अगर डायगोनल 2 डायगोनल 1 दोनों दिया जाता है हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। पर सर हमें एरिया भी फाइंड करना है और डायगोनल 2 भी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, तो अगर आप देखोगे ना तभी पैरेललोग्राम का आपको इसके में दिया है। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, तो बेस इनटू हाइट होता है, ओके। अब अगर आप देखोगे तो ये जो एल्टीट्यूड है आपका परपेंडिकुलर लाइन है, इसको बोलेंगे, मतलब इसमें क्या फॉर्म करता है 90 डिग्री फॉर्म करता है, ओके। तो ये आपका हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको बेस और हाइट दिया है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करके ये रोम्बस से क्या फाइंड कर सकते हैं, तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब जब हमारा इसका एरिया आ जाएगा तो एरिया के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो डायगोनल 2 भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो कैसे फाइंड करोगे, सॉल्यूशन में आपको बेस दिया है, बेस कितना दिया है आपको, लिख लेती हूँ, बेस इक्वल्स टू बी, कितना दिया है आपको, तो 5 सेंटीमीटर, और हाइट इक्वल्स टू एच, कितना दिया है आपको, तो 4.8 सेंटीमीटर। इसका क्या फाइंड करेंगे हम, तो एरिया ऑफ रोम्बस। इसमें हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। एरिया ऑफ रोम्बस में रोम्बस जो है पैरेललोग्राम जैसे ना स्लैंट रहता है, स्लैंट, तो उसका इसमें आप पैरेललोग्राम के एरिया की फॉर्मूला जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, तो बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है आपका, तो बेस आपका 5 है, और हाइट क्या है आपका 4.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 इंटू 5, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 4 से 20 प्लस 4 24 आ जाएगा, तो 2 4 0। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे पॉइंट। आपका आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड किया ना, तो क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो डायगोनल 2 फाइंड करना है। तब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने को D1 दिया है, कितना दिया है D1, तो D1 अपने को दिया है 8 सेंटीमीटर, और D2 दिया है नहीं दिया है, क्योंकि D2 क्या करना है अपने को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूला कौन सा, बेस इनटू हाइट नहीं, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो यानी कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, D2 को फाइंड करेंगे। तो लिखोगे एरिया ऑफ रोम्बस, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमने निकाला, कितना आया 24, तो इसके नीचे क्या लिखोगे 24 इक्वल्स टू हाफ का हाफ लिखोगे, D1 अपने पास है कितना है 8, और D2 नहीं दिया तो D2 का D2 लिखोगे। अब 2 के टेबल में 8 आता है, कितने सा आता है 4 सा, तो 2 1 जा 2 4 सा।
अब जो बचा यहाँ पे लिखते हैं, जो बचा अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 24 है इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा 4 आ गया, 4 बचा इंटू और क्या बचा D2। अब 4 कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 24 को 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे D2, तो 4 की टेबल में 24 आता है, कितने जा आता है 6 सा, तो 4 1 जा 4 6 जा, तो 6 इक्वल्स टू D2, यानी कि जो आपका D2 है वो कितना आया 6। यूनिट क्या लिखोगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर लिखोगे, इसका मतलब द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, ये इसे देखिए सेम लिखोगे, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो 6 है वो खत्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। इसमें देखो इसमें अपने को है ना पैरेललोग्राम के हिस्से अपने को बेस और हाइट दिया था, इसलिए हमने पैरेललोग्राम के फॉर्म से क्या कर दिया एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दिया। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमारा आ गया तो हमने उसके हेल्प से क्या कर लिया एरिया भी, मतलब जो दूसरा डायगोनल जो है D2 वो भी हमने क्या कर लिया उसको फाइंड कर लिया। होप आपको समझ में आया होगा।